अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का। समय भी उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। जी हाँ मित्रों, जैसे नदी बहती है उसका एक अच्छा घाट होता है और एक बुरा घाट होता है। जैसे हमारे समाज में एक अच्छी नीयत वाले लोग होते हैं, एक बुरी नीयत वाले लोग होते हैं, वैसे ही आध्यात्मिक पंथ पर चलने वाला साधक एक अच्छी नीयत से चलता है और एक बुरी नीयत से चलता है। मगर सारा पंथ बुरा नहीं होता, सारा समाज बुरा नहीं होता, नदी का सारा पानी बुरा नहीं होता। आज हम एक बहुत पुरानी सनातन धर्म की साधना पद्धति के बारे में बात करेंगे। मित्रों, इस पंथ की माने तो परमात्मा निराकार है, निर्गुण है, निर्विकल्प है, अविनाशी है। वो बंधन मुक्ति से परे है, वो पूर्ण शक्तिशाली है, वो सबके लिए समान रूप से उपलब्ध है। जब तक दुनिया की अच्छाई और बुराई उस साधक के लिए समान नहीं हो जाती, वो साधक इस मार्ग में एक भी कदम आगे बढ़ नहीं सकता। भस्म उसका श्रृंगार होता है और प्रसाद में जो भी मिले उसको वो समभाव से ग्रहण करते हैं, वो उसका समर्पण होता है। दुनियाई जो हमारी सोच है कि शमशान बुरी शक्तियों से भरा है, उसके लिए शमशान और समाज एक समान होते हैं। वो समाज जंगल और शमशान में से शमशान में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उसको एकांत साधना प्रिय है। वो साधना के अंत में सभी द्वंद्वों से परे हो जाते हैं। वो काले कपड़े पहनते हैं, क्योंकि काला रंग प्रतीक है शून्यता का, शुद्धता का, शिव का, महाकाल का। जी हाँ मित्रों, युगन युगन योगी में रहस्यमय गुरुओं और रहस्यमय साधना पंथ में आज हम शिव साधना के एक पंथ के बारे में बात करेंगे, जिसको अघोर पंथ कहा जाता है और उसके साधक और उसके गुरुओं को अघोरी कहा जाता है। वो महाकाली और महाकाल के साधक होते हैं। अघोर यानी जो पूर्ण शुद्ध है, पूर्ण पवित्र है, पूर्ण निराकार और पूर्ण निर्गुण ही पूर्ण शुद्ध हो सकता है। अघोर पंथ में 3 साधना होती है। एक है शिव साधना, उसके बाद सब साधना, उसके बाद शमशान साधना। उसकी साधना में नर मुंड का उपयोग होता है। जैसे हम मूर्ति की स्थापना करते हैं, वैसे ही अघोरी 5 नर मुंड की स्थापना करते हैं। हमारे समाज में ये गलत धारणा है कि ये नरमुंड हमारे जैसे सामान्य मनुष्य के होते हैं, मगर ये गलत
धारणा है। सही में वो नरमुंड किसी सिद्ध अघोरी के होते हैं, और या फिर उस अघोर पंथ पर चलने वाले साधक के होते हैं, जिसको किसी कारणवश उसकी साधना वो पूर्ण नहीं कर पाए और उसने अपना शरीर छोड़ दिया होता है। अघोर पंथ के मुताबिक 5 प्रकार के शमशान होते हैं। एक है कच्चा स्मशान, उसके बाद पक्का स्मशान, उसके बाद मशान, सिद्ध स्मशान, महासिद्ध स्मशान और महाश्मशान, जहाँ पर अघोरी खुद अपनी साधना करते हैं। पहला है कलकत्ता का तारापीठ, दूसरा है आसाम में कामाख्या पीठ का स्मशान, तीसरा है रजरप्पा का स्मशान और चौथा है उज्जैन महाकाल का स्मशान। सच्चा अघोरी किसी का बुरा नहीं करता। वो दिखते डरावने हैं क्योंकि वो अपनी मस्ती में मस्त होते हैं। वो खुद को समाज से दूरी बनाए रखना चाहते हैं क्योंकि वो एकांत साधना चाहते हैं। अघोरी किसी को आशीर्वाद नहीं देते, मगर अगर पुण्य कर्म के कारण अगर किसी को आशीर्वाद मिल भी जाता है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है, सुखमय हो जाता है। अघोरी उसकी साधना के अंत में शिव स्वरूप हो जाते हैं। ऐसे ही एक शिव स्वरूप अघोरी बाबा की आज हम बात करेंगे, जिसका नाम है वामक शेपा। वामक शेपा का जन्म सन 1244 में हुआ था। उसके पिता का नाम था सर्वानंद जी। सर्वानंद जी भगवान के भजन गाते थे। उसको 2 पुत्र थे। एक दिन सर्वानंद जी वामक शेपा को तारापीठ ले गए। वहाँ पे वामक शेपा ने प्रथम बार माँ तारा के दर्शन किए और मनोमन तय कर लिया कि मैं अघोर पंथ पर चलकर अंत में माँ तारा में विलीन हो जाऊंगा। पिता के अवसान के बाद वामक शेपा तारा मंदिर में ही रहने लग गए। पुराणों की माने तो वशिष्ठ, भृगु, दत्तात्रेय महाराज और दुर्वासा ऋषि को भी माँ तारा की सिद्धि प्राप्त थी। वामक शेपा ने अघोर पंथ पर चलने का इरादा बताया, इसीलिए समाज में उसके और उसके परिवार को बहुत प्रताड़ित किया गया। मगर वामक शेपा तब तक माँ तारा की भक्ति में विलीन होने लग गए थे। एक दिन एक माई अपने पुत्र को लेके वामक शेपा के पास आई। उसने वामक शेपा से प्रार्थना की कि हे बाबा जी, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए, कोई नाग उसको काटना चाहता है। वामक शेपा ने तुरंत ही अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो सही में कोई नाग उसके पुत्र को काटना चाहता था और उसकी पुत्र की मृत्यु निश्चित थी। उस माई की प्रार्थना सुनते हुए वामक शेपा ने कहा कि तुम तारा मंदिर जाओ और माँ से प्रार्थना करो। वामक शेपा की बात सुनकर उसकी माई तारा मंदिर गई और माँ से प्रार्थना करने लग गई। उस समय वामक शेपा ने उस बच्चे को लेके जंगल में गए। वहाँ पे अपने त्रिशूल से उस बालक के आसपास एक सर्कल बनाया और बोला कि तुम उस सर्प को आने दो और तुम माँ तारा का नाम जपते जाओ। और सही में वो सर्प वहाँ पे आया। बच्चा बहुत घबरा गया और सर्प ने बच्चे को काट लिया, मगर बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ। और थोड़ी देर के बाद देखा तो वामक शेपा के गले में से खून निकलने लग गया। वामक शेपा माँ तारा का नाम जप रहे थे और वामक शेपा ने उस बच्चे का मृत्यु अपने सर पर ले लिया। थोड़ी देर के बाद वामक शेपा अब स्वस्थ हो गए और माँ तारा का जयघोष गाते गाते वहाँ से वापस जंगल में चले गए। वामक शेपा के सेवक में से एक का नाम था नंद। उसको हाथ में कुष्ठ रोग हुआ था।
कई दिनों तक वो सेवा में नहीं आ पाया। इसलिए वामक शेपा ने किसी से पूछा कि नंद क्यों नहीं आ रहा है। तब किसी सेवक ने बताया कि उसके हाथ में जो कुष्ठ रोग हुआ है वो अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए वामक शेपा ने बोला कि तुम नंद को मेरे पास लेके आओ। जब नंद वामक शेपा के पास शमशान में आया तब नंद हाथ जोड़कर वामक शेपा के सामने खड़ा रहा। थोड़ी देर के बाद वामक शेपा बोले कि ये तेरा हाथ थोड़े दिनों बाद टूट जाएगा, और वामक शेपा आंख बंद कर ध्यानस्थ अवस्था में बैठ गए। ये सब देखकर आसपास के लोग भयभीत हो गए कि वामक शेपा तो सबका भला चाहते हैं, सबके लिए भला करते हैं, तो उसके सेवक का क्यों भला नहीं कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद वामक शेपा ध्यान में से उठे और नंद को गले लगा लिया और बोला कि अगली बार से गलत कार्य मत करना, पाप मत करना, और जा, ये तेरा हाथ कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। माँ तारा का नाम जपते जा। और सही में 30 दिनों के बाद नंद के हाथ बिल्कुल सही हो गए। एक दिन जब तारा मंदिर में भोग चढ़ रहा था तब वामक शेपा वहाँ पे आए और तारा माँ को भोग चढ़ाने से पहले उसने स्वयं भोग ग्रहण किया और बाद में माँ को चढ़ाया। ये सब देखकर गांव वाले बहुत विचलित हो गए। उसने वामक शेपा को बहुत मारा और उस गांव से दूर कर दिया। उसी रात उस राज्य की रानी को माँ तारा स्वप्न में आए और बोले कि मैं इस राज्य को छोड़कर जा रही हूँ। तो रानी ने प्रार्थनावश माँ को बोला कि हे माँ, आप मत जाइए, कृपया यहीं पे रुक जाइए और हमारी भूल हमको बताइए, हम ये भूल सुधार लेंगे। तभी माँ तारा ने अपने शरीर पर लगे हुए घाव को बताया और बोला कि ये घाव मुझे गांव वालों ने और तुमने मारे हैं। तुम आज सुबह जब वामक को मार रहे थे तो वो वामक को नहीं लग रहा था, मेरे को लग रहा था, और अब मैं इस गांव में नहीं रहूँगी। उसके बाद रानी गिड़गिड़ाने लग गई और प्रार्थना करने लग गई कि हे माँ, हम वामक को वापस राज्य में बुलाएंगे, मगर आप कृपया मत जाइए। ये सब प्रार्थना सुनकर माताजी वहाँ पे ही वापस रुक गए। दूसरे दिन सुबह ही वामक को वापस बुलाया गया और उस मंदिर के प्रमुख पुजारी के रूप में वामक को स्थापित किया गया। सबसे पहले वामक को भोग चढ़ाया जाता है और उसके बाद माँ तारा को चढ़ाया जाता है। ये आज भी प्रचलित है। आज भी सबसे पहले वामक को ही भोग चढ़ाया जाता है और उसके बाद माँ तारा को भोग चढ़ाया जाता है। सच्चा अघोरी कभी किसी का बुरा नहीं करता, वो कभी किसी को नहीं डराता। अगर कोई किसी का बुरा करता है तो समझ लो कि वो सच्चा अघोरी नहीं है। मित्रों, जो समाज में प्रचलित मान्यता है कि सभी अघोरी बुरे होते हैं, हम युगन युगन योगी की टीम की तरफ से ये बात नकार रहे हैं। आध्यात्मिक पथ हो या समाज, उस पे चलने वाला हर एक व्यक्ति हो या साधक, वो पूर्णतः सभी अच्छे नहीं होते और सभी पूर्णतः बुरे नहीं होते। सनातन धर्म का ये एक पंथ शिव शक्ति तक पहुँचने का एक मार्ग है और महाकाल तक पहुँचने वाले सभी मार्ग को हम पूर्णतः पसंद करते हैं। अगर आप भी हमारी इस बात से सहमत है और समाज में फैली हुई अघोरी की गलत धारणाओं को मिटाना चाहते हैं तो कृपया हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई ऐसा अनुभव आया है तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। महाकाल आपकी रक्षा करे, यही महाकाल से प्रार्थना। जय महाकाल। रहस्यमय गुरुओं के रहस्यों को जानने के लिए और नई नई साधना को जानने के लिए हमारी चैनल युगन युगन
योगी को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए जिससे नए वीडियो आपके पास तुरंत पहुँचे।